Good evening, all students. Today my topic, chart number 29, past perfect tense. तो पास्ट परफेक्ट टेंस को आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप सभी विद्यार्थी भाइयों से, स्टूडेंटों से निवेदन की वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपकी सारी समस्याओं का निदान हो सके। इसकी पहचान देखिए, हिंदी में हम बता रहे हैं, इस काल के हिंदी के वाक्यों में वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, आया था, गया था और किए थे आदि शब्द आता है। और कार्य बीते हुए समय में शुरू होकर समाप्त हो जाता है। तो अब हमारे यहाँ पहचान का रहा है कि इस काल के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, लिए थे, दिए थे, किए थे, आया था, गया था आदि शब्द पाया जाता है और कार्य बीते हुए समय में शुरू होकर के और वहीं पर समाप्त भी हो जाता है। तो अब इसका रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन in affirmative sentence। अनुवाद के नियम, साधारण वाक्य। अनुवाद के नियम साधारण वाक्यों में अब देखिए इसका है फार्मूला क्या है। सब्जेक्ट बोथ सब्जेक्ट प्लस
हैड प्लस ईएमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी फुल स्टॉप। जैसे एज, वह अपना, पहला सेंटेंस है, वह अपना कार्य समाप्त कर चुका था। वह अपना कार्य समाप्त कर चुका था। अब इसके देखिए कर्ता यह है, वाक्य को तोड़िए तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क दैट इज सॉल्व। वह अपना कार्य समाप्त कर चुका था। अब देखिए दूसरा सेंटेंस समझे, वे स्टेशन पर अपने परिवार सहित पहुंच चुके थे। अब देखिए तो दे हैड रीच्ड एट स्टेशन द स्टेशन along with their friend। एक एग्जाम्पल और हम इसमें दे रहे हैं, फैमिली। अब एक एग्जाम्पल और हम दे रहे हैं, तुम अपने समय पर अपना पाठ याद कर चुके थे। देखिए यू हैड लर्न their lesson समय पर on your time। You had learned your lesson on your time that is solve। लेकिन यदि एक चीज इसमें देखा जाता है, कभी कभी इस
अफर्मेटिव सेंटेंस में बिफोर पहले शब्द आता है, तो पहले शब्द आता है, पहले बिफोर, पहले शब्द आने पर, बिफोर आने पर, आने पर। तो इसके लिए हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक बिफोर, एक ऑलरेडी। ऑलरेडी, अब देखिए ऑलरेडी का प्रयोग कब करते हैं। यदि किसी वाक्य को में ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं तो उसको हम वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं, जो एडवर्ब का काम करता है। तो एज, यहां जैसे मैं यहां समाचार पहले सुन चुका था। अब इसके देखिए दो रूप होते हैं, ऑलरेडी, कामा आई हैड हियर्ड इट न्यूज। अब यदि हम बिफोर का प्रयोग करते हैं, अब देखिए इसका दूसरा आर, आई हैड हियर्ड इट न्यूज बिफोर। यहां विद्यार्थीगण हमारे कंफ्यूजन करते हैं। बिफोर जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो यदि हम ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं तो वाक्य के प्रारंभ में करते हैं, और बिफोर का प्रयोग करते हैं तो वाक्य के अंत में करते हैं। दैट इज सॉल्व। यह हमारा इस तरह या अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसके चल रहे हैं आपको निगेटिव बताने के लिए। इसका बड़ा लंबा प्रोसेस चलता है, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं। तो हमारा यह, अब देखिए निगेटिव सेंटेंस, तो हम थोड़ा थोड़ा आपको इसमें फार्मूला देख रहे हैं। बोथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप, जिसे एज। वह शाम को भोजन नहीं पकाई थी। वह शाम को भोजन नहीं पकाई थी। तो शी हैड नॉट कुक्ड फूड। शी हैड नॉट कुक्ड फूड एट इवनिंग। दैट इज सॉल्व, फुल स्टॉप। और दूसरा कह रहा है हम
अपने या हमने अपने पिता को पत्र नहीं लिखा था, लिखा था। तो देखिए वी हैड नॉट रिटन, we had not written a letter to our father, that is साल। तो इस तरह हमारा दो एग्जाम्पल इसमें हो गए हैं। और तीसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, वह या वे गरीबों की सहायता कभी नहीं किए थे। तो they had not helped, they had never helped the poor, that is साल। इस तरह हमारा आपका हो गया। अब हम आपको चल रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। क्योंकि समय अभाव है इसलिए हमको आपको तेजी के साथ, लंबा वीडियो तो हो जाता है फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा दे सकें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने आपसे बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। तो दो एग्जाम्पल हम ज्यादा से ज्यादा दे पाएंगे क्योंकि हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आगे चलकर बताना बिफोर और आफ्टर के लिए। तो इसमें देखिए फर्स्ट टाइप में है, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आने पर तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या हुआ कल गांव से आया था, क्या वह कल गांव से आया था। अब देखिए हैड ही कम फ्रॉम विलेज yesterday mark of interrogation, that is solved।
क्या बच्चे मैच जीत चुके थे had children on the match, दैट इज सॉल्व। अब एक इसका निगेटिव दे रहे हैं, क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाए थे had students made a noise in the had student not made a noise in the class दैट इज सॉल्व। अब हम आपको सेकंड टाइप बताने जा रहे हैं। सेकंड टाइप QW प्लस had प्लस सब्जेक्ट प्लस MV का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस O प्लस C प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब पहला, वह कल कहाँ सोया था, where, तो ये कहाँ की अंग्रेजी, where he had slept yesterday, that is solved। slept, where had he slept yesterday, that is solved। अब तीसरा है, उसने तुम्हें गाली क्यों दिया था, तो अब क्यों की अंग्रेजी, why had he abused to you, उसने तुम्हें गाली क्यों दिया था। अब तीसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, अध्यापक ने
अध्यापक ने तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया था? Why had the teacher not taught to you? That is shall. अब एक एग्जाम्पल हम अंतिम दे रहे हैं आपको, चौथा, तुमने इन प्रश्नों को कैसे हल किया था? तो कैसे की अंग्रेजी how had you solved इन प्रश्नों को, in these questions, that is solve। तो इस तरह से हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। कल हम आपको इसमें बताएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबसे ज्यादा आता है, लोग यही ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, इसमें आफ्टर और बिफोर शब्द आता है। कॉम्प्लेक्स एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कल के वीडियो में यही हमारा रहेगा। तो हम आपसे चाहेंगे, हमारा आपसे बार बार ये है कि यदि आपको टेंसों की पहचान हो जाती है तो आप बड़े से बड़े वाक्यों को पैराग्राफ में चाहे वो आपका सिंगल सेंटेंस हो, चाहे बोलने की शैली आपकी हो, तो बड़े आसानी के साथ आप एक दूसरे टॉकिंग भी कर सकते हैं। केवल अपने हेजिटेशन को आप निकालिए और अपने मित्रों के साथ, अपने बड़े लोगों के साथ जिनको जानकारी उनसे साझा करिए, टॉकिंग करिए, जिससे आपकी समस्याओं का निदान हो सके। और नहीं तो कमेंट के द्वारा हमें सूचित करिए कि हमको यहाँ से ये चीज समस्याएं समझ में नहीं आ रहा है, जिसका समाधान हम आपको दे सकें। तो फिर हम आपसे यही अनुरोध कर, चूंकि आपकी परीक्षाएं एकदम नजदीक हैं, चूंकि 22 फरवरी से आपके एग्जाम होने वाले हैं, आपके पास समय नहीं है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं 2 मिनट 5 मिनट का समय निकाल करके एक मनोरंजन के रूप में आप इसको लेते हैं तो आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि ये हमारी मातृभाषा तो है नहीं, विदेशी भाषा है, तो इस विदेशी भाषा को ऑब्जर्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अलग से समय देना पड़ेगा। तो फिर हम आपसे यही कहते हैं कि चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे क्रम वाइज आपको वीडियो मिलता रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।